देखिए आज हम बात कर रहे हैं परसेंटेज पे। और परसेंटेज का सवाल एकदम जीरो लेवल से, यानी जहां से स्टार्ट होता है वहां से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब परसेंटेज में हम पूरा पूरा वीडियो बनाएंगे और पूरा जीरो लेवल से लेके एकदम आखिरी तक, यानी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे कम समय में सॉल्व करना है, इसी टॉपिक पे मतलब थोड़ा सा आज बात होगी। फिर अगले अगले वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूंगा। मैं परसेंटेज पे 4-5 वीडियो बनाऊंगा जिसमें लगभग लगभग का हर तरीके का सवाल आपको बताया जाएगा। ठीक है, पहले देखिए परसेंटेज को पहले समझेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, यानी परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कैसे परसेंटेज को सॉल्व किया जाता है। देखिए जैसे देखिए परसेंटेज का मतलब होता है कि किसी भी हिस्से टुकड़े को, किसी भी एक चीज को, जैसे मान लीजिए कोई मूल्य दिया हुआ हो तो उसका अगर परसेंटेज करना है तो उसको पहले क्या करते हैं, 100 भाग में तोड़ देते हैं। ठीक है, और उसका जो एक हिस्सा आता है वही मेरा परसेंटेज कहलाता है, मतलब प्रतिशत। देखिए परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिशत। प्रति मतलब जानते ही हैं, प्रत्येक, असत मतलब सैकड़ा। ठीक है, और इसका मतलब होता है 1/100, यानी किसी भी चीज का हम 100 हिस्सा करेंगे और उसका जो एक हिस्सा आएगा वही मेरा क्या कहलाएगा, प्रतिशत। ठीक है, जैसे अगर नॉर्मल सा क्वेश्चन बनाया जाए कि बताइए 200 रुपए का 200 रुपए का 10% कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, हमको पता है कि 200 रुपए है, इसका 10%, इस यानी 200 रुपए का हम कितना हिस्सा करेंगे, 100 टुकड़ा करेंगे। कितना, 100 टुकड़ा करेंगे और उसके 100 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का जितना मान आएगा वो मेरा 1% हो जाएगा। और जब 1% का मान निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, 10% का मान निकालेंगे। ठीक है, ये सबसे बेसिक तरीका, आसान तरीका होता है। जैसे जैसे हम लेवल में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन लगाने का तरीका भी बदलता जाएगा और नए नए मेथड भी आते जाएंगे। पहले हम थोड़ा सा एकदम स्टार्टिंग लेवल है, थोड़ा सा अच्छे से समझे इसको पहले। यानी देखिए 100% बराबर से ये 200 रुपए, यानी 200 रुपए को 100% बराबर है, यानी 100 टुकड़ा करना है तो एक टुकड़े का मान हो जाएगा 200/100, यानी 0 से 0 0 0 कट जाएगा तो 1% बराबर हो जाएगा 2। हमसे पूछा है 10%, तो 10% बराबर हो जाएगा 2 × 10, यानी एक टुकड़े का मान 2 आ गया तो 10 टुकड़े का मान कितना आएगा, 20, यानी 200 का 10% 20 रुपया होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा बेसिक मेथड, पहला मेथड। ठीक है, हम दूसरे तरीके से बात करें तो क्या होता है कि देखिए 100% बराबर से 200, तो क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा 10% बराबर से 20। ये थोड़ा सा जब आप थोड़ा सा जान जाओगे तो आप इससे भी आसान तरीका लगा लोगे। ठीक है, नहीं तो तीसरा मेथड क्या होता है कि 200 200 कितना परसेंट है, 100% है, यानी 100 से भाग देंगे, कितना परसेंट का मान पूछा है, 10% का मान पूछा है, क्या करेंगे 0 0 0 0 काट देंगे तो हो जाएगा 20। यानी ये देखिए ये तीसरा मेथड हो गया। अब आपको जो समझ में आए वो करें। ठीक है, जैसे हम कभी बताएं कि जैसे हम बार बार कि जब जितना लेवल आगे बढ़ते जाएंगे उस तरीके से हम उसको लगाते जाएंगे, अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए अगर 200 यहाँ पे अगर दे दे, ठीक है, इसके आगे अगर हम मान लीजिए दे दिया कि 500, ठीक है, यानी 1000 का 25%, ठीक है, 25% कितना होगा, तो क्या होगा, ये हमको पता है कि 100 1000 कितना है, 100%, 100% बराबर से 1000, तो 1% बराबर से 1000/100, यानी 0 से 0 भी काट देंगे तो बच जाएगा 10, यानी एक हिस्सा बराबर से 10 आ गया तो 25 हिस्से का यानी 25% का मान पूछा है तो 10 × 25 यानी 250। ठीक है, इसमें भी देखिए चाहेंगे तो दूसरा तरीका, तीसरा तरीका भी अपना सकते हैं, इसमें भी हम अपना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा कि देखिए यानी 100%, ठीक है, 100% बराबर से 25 है, सॉरी 1000 है तो 25% का मान बताना है तो 1000/100 और गुणे 25। ठीक है, 100 से भाग दे देंगे और 25 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, यानी 25 में 10 का गुणा करेंगे तो 250। ठीक है, अब देखिए ये तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। अब इस तरह के कोई भी हो तो आप इस पे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके आगे थोड़ा सा हाई लेवल पे जाते हैं। ठीक है, बस पहले आपको समझना है कि परसेंटेज का मतलब ही, ठीक है, जिस दिन परसेंटेज का मतलब समझ में आ जाएगा फिर क्वेश्चन भी आसान हो जाएंगे लगाना। हम मान के चलिए दे दिया कि 250 रुपए कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है
2,000 रुपये का, ठीक है, 2,000 रुपये का, ठीक है, 2,000 रुपये का। तो इसका मतलब देखिए अब 250 जो रुपया है वो 2,000 का कितना प्रतिशत है, यानी हमको पता है। देखिए इस तरह के सवालों में क्या करते हैं कि 250 को 100 से गुणा कर देते हैं और जितने का पूछे यानी कितने का है तो उसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको कटपिट करेंगे तो 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, यानी ऐसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 2 से काटेंगे तो 12.5, यानी 12.5% है, ठीक है, 12.5% है, यानी जितना परसेंटेज पूछता है उसमें 100 से गुणा कर देते हैं, कितने का उसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि मान लीजिए अगर दिया हो कि 525 रुपये कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कितने का 2250 रुपये, 2200 सॉरी 2100, ठीक है, 2100 का, ठीक है, यानी 525 रुपये 2100 का कितना प्रतिशत है। तो क्या करेंगे 525 इसमें 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर दिया जाता है, और जब कितने प्रतिशत है प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुणा कर देंगे, और कितना प्रतिशत है तो उसमें 100 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए 500 में 100 का गुणा कर देंगे और 2100 जो है कितने का पूछे तो उसको नीचे लिख देते हैं, कट करेंगे ये कट जाएगा, ठीक है। अब 21 से काटेंगे तो 21 दूना 42, 21 दूना 42, यानी 10 बच जाएगा, तो 21 पच्चे क्या होगा 105, 21 पच्चे 105, इसका मतलब 25%, यानी 525 रुपया 2100 रुपये का 25% होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे भी और हाईएस्ट लेवल पे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन समझना बड़ा, अगर देखिए लगाना बहुत मुश्किल नहीं, क्वेश्चन को समझना मुश्किल होता है। अगर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन का मतलब हो गया कि अगर हम समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है और इसमें दिया क्या है, तो आप 50% क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब तक हम नहीं समझते हैं तब तक नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। देखिए अगर और दिया हो कि हम भी तो सवाल दे रहे हैं वो आप खुद अपने आप पर ट्राई कीजिएगा। मान लीजिए 125 रुपये, ठीक है, 125 रुपये का 30% कितना होगा, ठीक है। इसको आप ट्राई कीजिएगा, देखिए आसान है, कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम बता रहे हैं कि देखिए अगर मान लीजिए दे दिया जाए कि 250 का 12.5%, ठीक है, कितना होगा 12.5% कितना होगा। अगर हमको इस तरह का सवाल निकालना हो तो क्या करेंगे 250 का के जगह पे गुणा कर देंगे, 12.5 है भागा प्रतिशत में क्या करते हैं 100, ठीक है। तो अब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 से 0 तो ये कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे 25 गुणे इसमें 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 125/100, 25 से काटेंगे 25 और 25 चौके 100, ठीक है। देखिए क्यों ऐसा हुआ है कि यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए 10 और ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिए हैं, तो एक 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव इधर आ जाएगा, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 25 चौके 100, ठीक है, यानी 125/4। अब 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ठीक है, और 4 तिहाई 12 बच जाएगा 5, फिर 4 एकने 4 पॉइंट, 4 एकने 4 1, 4 गुना 8 और 4 बच्चे 20, यानी 31.25 रुपये होंगे, ठीक है। 31.25 पैसे क्या होंगे 250 का 12.5% होगा। और भी कुछ तरीके होते हैं, अब थोड़ा सा आप लोग ये बेसिक तरीका था, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि देखिए इसको बट्टे में से कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए अगर बात करें कुछ ऐसा ट्रिक होता है जिसको मतलब याद हम लोग को करना चाहिए, होना भी चाहिए हमें। देखिए अगर कहें कि 10% का मतलब होता है 1/10, कैसे होगा देखिए एक सॉल्व करके बता देते हैं, दो सॉल्व करके बता देंगे, फिर आप उस पर लगाते रहिएगा। देखिए 10 अब प्रतिशत का मतलब हो गया गुणे 1/100, यानी 0 से 0 कट जाएगा तो 1/10, यानी 1/10 हो जाएगा। कह दें कि 20% का होता है 1/5,
कैसे होगा ये ध्यान देंगे। 20 अब प्रतिशत का मतलब हो गया 1/100, यानी 0 से 0 और 2 से 5, यानी क्या बच गया 1/5। आगे कभी भी अगर आपको नहीं याद भी होगा तो आप इस बेस पे लगा सकते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, और बाकी जो संख्या दिया रहता है उसमें गुणा भाग कर लेते हैं और जितना आता है वही क्या होता है। इसका मतलब कि देखिए 5 कुल 5 क्या 100% है, और 5 का एक हिस्सा क्या होगा 20% होगा। ठीक है, अब 33 सही 1/3, 33 सही 1/3%। ठीक है, चलिए इसका छोड़ो 50% कर लो। 50% का मतलब 1/2, 25% का मतलब होता है 1/4। इसी मेथड से लगा लेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, और 30% का मतलब होता है 3/10, 3/10। ठीक है, 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6। ठीक है, और 10 20 5% की बात कर लें, 5% का क्या होगा कि 1/20, 1/20 ये कैसे आएगा देखिए। 5% का मतलब हो गया 1/100, यानी काटेंगे तो 5 एखाने 5 और 20 बचे 100, यानी 1/20। ये चीज थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। इस पे सवाल कैसे लगाया जाएगा इसके बारे में हम आगे बातें कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इस तरह का अगर इस तरह पे अगर सवाल लगाना हो और भी आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि अब हम इसके पहले तो बेसिक मेथड लगा रहे थे, अब हम लगाएंगे इस तरह के मेथड पे यानी अपॉन पे। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे कि अगर मान लीजिए दिया हो 200 रुपए का, 200 रुपए का 20%, 20%। ठीक है, 200 रुपए का 200 रुपए का 20% दिया है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5, यानी क्या करेंगे 200 को 5 से भाग देके 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब होगा जो 200 है वो 5 के बराबर है और एक हिस्सा का मान पूछा, ये पूरा टोटल हो जाता है और इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो 200 को 5 से भाग देंगे और गुणे कर देंगे, तो क्या करेंगे 5 के 20 यानी 40। इसका मतलब 200 का 20% क्या हो जाएगा 40। ठीक है, क्या हो जाएगा 40। इस टाइप से निकाल सकते हो। अब मान के चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, अगर दिया हो कि 1200 रुपए का 25%, 25% कितना होगा, तो 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4, यानी 1200 को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे पूरे 1 कर देंगे, तो 4 की 12। ठीक है, यानी 30, इसका मतलब हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा 1200 का 25% कितना हो जाएगा 300। ठीक है, ये सब अगर चीजें याद रही आपको तो आगे प्रॉफिट लॉस वाले में या फिर परसेंटेज वाले में, ब्याज वाले में, जब जैसे साधारण ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है, उन सब में लगाने में बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं आते तो तरीके तो बहुत हैं, जो आपको अच्छा लगे जिस मेथड से कर ले आप। लेकिन देखिए एग्जाम में हमें उतना टाइम नहीं मिलता है कि हम बहुत ज़्यादा समय दे पाए मैथ पे, लेकिन ऐसा किया जाता है कि मेथड लगाया जाता है, ट्रिक लगाया जाता है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। और ये मान के चलिएगा कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता है कि जिसमें आपका परसेंटेज का क्वेश्चन न पूछे। मान मिनिमम पर क्वेश्चन पूछता है तो 10, 4, 5, 4, 5, 8 क्वेश्चन तक पूछ जाता है परसेंटेज का। जैसे आप लगा रहे हो लाभ हानि में भी आपका परसेंटेज आ जाता है, क्रय विक्रय में भी आ जाता है, और साधारण ब्याज में भी परसेंटेज आ जाता है। ठीक है, उसके बाद से आप देखिए इसके बाद अब मतलब हर जगह पे 4 या 5 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा अब देखिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 120 का 20% प्लस 200 का 40% कितना होगा। ठीक है, यानी दोनों का अगर मान निकालो तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है 120 का 20/100 प्लस 240 का मतलब गुणा और 40/100, इसको काटेंगे 20 बच्चे 100, 5 से काटेंगे तो 24 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 24 प्लस इसको काटेंगे 0 0 0 0, 24 चौको 96, यानी 24 में 98 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 96 और 24 कितना होगा
8 6 4 10 का 0, 8 1 9 2 11 1 12, यानी कुल हो जाएंगे 120 रुपए। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। इतना लगेगा कि डिफिकल्ट है, परसेंटेज का क्वेश्चन तो लगभग लोगों को अगर कहीं कोचिंग में चला जाए तो 2 महीना 3 महीना तक लगातार चला दिया जाता है, लेकिन इतना कठिन नहीं होता है। ठीक है, अगर हम लगाना चाहिए एकदम साधारण बेस पे, पहले क्वेश्चन को देखा जाता है, समझा जाता है, फिर इत्मीनान से लगाया जाता है। जब तक क्वेश्चन को आप समझोगे नहीं तब तक क्वेश्चन लगाने में आपको बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन दे दें कि मान लीजिए ऐसे ही दे दें कि 240 का 20% प्लस, ठीक है, एक्स का ठीक है 80%, अगर एक्स का 40%, 240 का 20% और एक्स का 40%, ठीक है, और दोनों का योग मान लीजिए दिया हो कि 96, ठीक है, अगर 96 रुपया दिया हो तो हमें एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स बराबर से क्या होगा। ठीक है, अगर इस टाइप से भी क्वेश्चन दिया हो तो बड़ा आसानी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए 240 का गुणा 20/100, ठीक है, प्लस एक्स का क्या होता है 40/100 बराबर से 96, क्या हो जाएगा 1 0 2 0 1 0 2 0, 24 दूना 48, क्या हो जाएगा 48 प्लस एक्स, ठीक है, ये काटेंगे तो 20 से काटेंगे तो 20 दूना 40 और 20 बच्चे 100, यानी हो जाएगा 2x/5, ठीक है, 2x/5 बराबर से 96, क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 48 बच्चे 8 बच्चे 40 के, अब इसमें क्या करें 5 एलसीएम ले लेंगे और 5 से करेंगे तो 8 बच्चे 40, 40 का 0, 5 को 20 और 2 24, ठीक है, क्या हो जाएगा 8 बच्चे 40 का 0, 8 से 4 4 बच्चे 20 24, प्लस क्या हो जाएगा 2x बराबर से 96, यानी 240 प्लस 2x बराबर से 96 भागा 96 गुणे 5, यानी क्या हो जाएगा 2x बराबर से, ठीक है, 2x बराबर से कितना है 96, 5 5 6 30, 5 9 45 3 47, और माइनस 240, ठीक है, माइनस 200 5 9 45 5 6 30 48 होगा 480, इसका मतलब हो जाएगा 240, ठीक है, तो x बराबर से क्या हो जाएगा 240 भागा 2, इसका मतलब 120, यानी x का मान कितना आ जाएगा 120 रुपया, यानी 120, x का मान 120 रुपये। हम चाहे तो इससे भी आसान तरीका में लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक मेथड है, जब तक आपको बेसिक मेथड नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होगी। ट्रिक तो आज याद रहता है कल भूल जाता है, लेकिन बेसिक मेथड ज़्यादातर याद रहता है, तो हम कभी भी क्वेश्चन को भूलते नहीं है आंसर लगाते समय, सॉल्व करते समय, क्योंकि बेसिक मेथड अगर याद रहा फिर आगे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट मी।